इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही आदमी बागेश्वर है। धीरेन्द्र शास्त्री आए, हम उसको भी ठेल देते हैं, वो भी मोक्ष प्राप्त कर ले। बाबाओं को क्या मतलब है कि किसके घर का कौन मर गया? ये तो बड़े बड़े रथ और बड़े बड़े सिंहासन से घूमते फिर चल रहे हैं। जितना हिंदू धर्म को इन बाबाओं ने बर्बाद किया है उतना किसी ने बर्बाद नहीं किया। और ये किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? भगदड़ में लोग पैर के नीचे कुचल के मर गए, वो मोक्ष है क्या? कभी माइंड को स्थिर करके सोचिए तो क्या बोल रहा है इंसान, कितना पाप किया है। वो तो देखिए ना, ये तो रडार में आएगा ही ना, ये तो न्यायालय के रडार में जब आएगा ना, इसका सारा जो है ना कि पर्चागिरी जो है कि तिहाड़ जेल में खुलेगा। आपके अंदर एक विशाल हृदय होना चाहिए। क्या लगता है वो हृदय धीरेन्द्र शास्त्री के पास नहीं है? भाई आप ही हमको बताइए ना, वो तो खुद हमारे देश के सैनिकों देशद्रोही बोल रहा है। उनका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। ये जो पर्चा निकालते हैं दूसरों का, इनको तो पहले जेल में डालना चाहिए। भाई सारे चीज़ों सबका भविष्य बताने वाले, इसको पता नहीं था कि वहाँ भगदड़ होने वाला है, तो पहले से क्यों नहीं सबको अलर्ट कर दिया? होंगी जो बागेश्वर है, इसका भी समय आने वाला है और जल्द ही इसका समय पूरा होगा। और जब ये जाएगा तो फिर ये आसाराम और राम रहीम की तरह लंबे समय के लिए जाएगा। जिस दिन भगदड़ हुआ था, क्या योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उस भगदड़ के सेंटर पर गए थे? क्या कुंभ में गए थे? बिल्कुल नहीं गए थे। क्यों? बहुत अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले होते हैं, वहाँ तो हिंदू मरे थे। अरे आपके पास क्या ही व्यवस्था है? 4 दिन से सारे नेशनल हाईवेज बंद पड़े हुए हैं। 4 दिन से ट्रेनों की स्थिति क्या है? ट्रेन में तोड़ फोड़ हो रहा है। योगी आदित्यनाथ और जो भी बीजेपी वाले हैं, ये अपनी पार्टी का प्रचार करने किसी वाले कुछ करने नहीं गए। ये लोग कब मिले? इस सरकार को आप पूछिए ना कि 4 करोड़ लोग स्नान कर लिए, 3 करोड़ लोग स्नान कर लिए, इसके पास मिनट का आंकड़ा है। दंगा में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग जख्मी हैं, उसका ये आंकड़ा क्यों नहीं बता रहा है? 1000 से ऊपर मौतें हुई है, अभी तक 1500 2000 लोग लापता है। सनातन संस्कृति और महाकुंभ आज के डेट में बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, लोग डर भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच हादसा होता है, वहाँ पे कुछ लोग मर जाते हैं। तब शुरुआत होता है बाबाओं के बयान का, और एक बयान देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री भी। बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि जो वहाँ मर गए वो सोचो उनको मोक्ष मिल गया। तो हमारे साथ एडवोकेट बबलू जी हैं जो पटना हाईकोर्ट के वकील हैं। इनसे जानेंगे कि उनकी बातें जो है कितनी तथ्यात्मक है, क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या उनका बोलना सही है। कैसे हैं बबलू जी आप? बहुत बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है। अभी मेरा तो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बात है वो सुन करके बहुत अजीब फील हो रहा है कि बाबा लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। देखिए सिंपल सा चीज़ों को, चूँकि मेरा आदत रहा है शुरू से बचपन से कि कोई क्रीम वगैरह तेल वगैरह हम लगाते नहीं हैं बोलने में, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि जितना हिंदू धर्म को इन बाबाओं ने बर्बाद किया है उतना किसी ने बर्बाद नहीं किया है। आप उनसे जाके पूछिए ना कि जिनकी भगदड़ में जिनके परिवार वाले का किसी का मौत हुआ हो, आप उनसे पूछिए जाके उनके घर पे किसी इन बाबाओं को क्या मतलब है कि किसके घर का कौन मर गया? ये तो बड़े बड़े रथ और बड़े बड़े सिंहासन से घूमते फिर चल रहे हैं। बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं कि ये मौत का सौदागर है। इनको किसी के मौत से न दर्द होता है न फर्क पड़ता है। बस इनका टीआरपी, इनका बाजार, इनका जो ऐशो आराम और अयासी जो है वो फलता फूलता रहे, वो चलता रहे। आप बताइए ना, एक बाबा का मतलब, एक संत का जो रियल डिफिनीशन आपको बताते हैं। संत का ऐसा भाषा हो ही नहीं सकता है। संत का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर करुणा हो, वो हो, दया हो, प्रेम हो। किसी का परिवार वहाँ पे खोया, किसी का बेटा खो गया, किसी का बाप खो गया है, किसी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। और ऐसे में किसी संत के द्वारा, जो सो कॉल्ड जो संत है, बयान देना कि वो चले गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो भाई यार तुम क्यों जिंदा हो? तुम भी चले जाओ, अपने परिवार को भी जाकर उसमें झोंक दो, तुमको भी मोक्ष। भाई जब मोक्ष मिलना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बहुत बड़ी बात है, तो तुम क्यों जिंदा यहाँ पे हो?
एक बात मैं भी बोलूंगा कि क्या ऐसा मोक्ष खुद धीरेन्द्र शास्त्री को चाहिए क्या? और ये किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? भगदड़ में लोग पैर के नीचे कुचल के मर गए, वो मोक्ष है क्या? कहां से आपको लगता है कि ये मोक्ष है? और मैंने देखा है परोपकार और पुण्य की ये धरती है, भारत की धरती है। मैंने बाबाओं को देखा है ना, जब श्रद्धालु भगदड़ में भागते हैं, भगदड़ मचती है, तो सबसे पहले ये ढोंगी बाबा भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना सर कि सरकार ये जो बोल रही है कितने करोड़ लोग स्नान किए हैं, ये भगदड़ में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग लापता हैं, इसका किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं सामने आ रहा है। मीडिया को रोका जा रहा है, तमाम तरह के जो भी वहाँ पे सच्चाई को ढूंढने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, उनको रोका जा रहा है। तो आप बताइए कि हमेशा देखिए कि सरकार और ये जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये तो किसी के मौत पे, किसी के लाश पे राजनीतिक तो करते ही हैं ना। और ये बयान का जब आप इसको डिफाइन कीजिएगा, आप जरा इस पे थोड़ा चर्चा कीजिएगा, कभी माइंड को स्थिर करके सोचिए तो क्या बोल रहा है इंसान। नहीं मतलब ये आपका ये कहना है कि जो श्रद्धालु वहां पे मर गए दब के, कुचल के, अव्यवस्था के कारण, मतलब सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई, तो क्या उनकी मौत पे भी राजनीति शुरू हो गई है? तो वही तो हो रहा है ना भाई। इस पे इस तरह का जो बयान है कि एक संत का हो सकता है क्या? और मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक और जो संत थे, उनको मैंने सुना। हाँ। अभी मुक्तेश्वरानंद। हाँ, मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने तो बोला है कि जब ऐसी बात है तो धीरेन्द्र शास्त्री आए, हम उसको भी ठेल देते हैं, वो भी मोक्ष प्राप्त कर ले। अब बताइए ना। और ये लोग जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, और जो भी लोग बोलते हैं कि हम इन जैसे बाबाओं को सपोर्ट करते हैं, जरा उनसे पूछिए ना, उनको दर्द नहीं होगा? अरे ये बाबा लोग तो अपने सिंहासन, आप रुतबा देखिएगा ना बाबाओं का, तो आपका होश उड़ जाएगा। मैं कुंभ में गया था, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने महसूस किया ये चीज़ कि बाबाओं के इर्द गिर्द हुटर्स वाली गाड़ियां हैं, गाड़ियों के बीच में इतने जैन सैलाब हैं, उनके अपने लोग हैं। वीआईपी कल्चर है। अरे सन्यासियों के लिए क्या वीआईपी कल्चर भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यही बाबा हैं जिन्होंने आह्वान दिया था, जो वहाँ की जो सरकार है, उस सरकार की भाषा बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि 40 करोड़ लोगों का आने का अनुमान है और व्यवस्था जो है वो 100 करोड़ का है। सोचिए, 100 करोड़ का व्यवस्था, 40 करोड़ भी लोग नहीं पहुंचे और वहाँ पे भगदड़ में इतने लोग मर गए। आप सबसे बड़ा सवाल आप देखिए कि ये जो पर्चा निकालते हैं दूसरों का, हाँ, इनको तो पहले जेल में डालना चाहिए भाई। सारे चीज़ों सबका भविष्य बताने वाले, इसको पता नहीं था कि वहाँ भगदड़ होने वाला है, तो पहले से क्यों नहीं सबको अलर्ट कर दिया गया? और आप समझ लीजिए, ठीक है ना, हम लोग तो सोच रहे हैं कि न्यायालय में घसीटने का काम करेंगे ऐसे बाबाओं का। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा को न्यायालय में घसीटा जाएगा? आप समझिए ना कि इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही आदमी बागेश्वर है। और कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। उसका एक ट्वीट है, आप जाके देखिए। उन्होंने बोला है कि जो भी कुंभ स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। तो मतलब देश, ये तो बोल दिए कि देशद्रोही होगा। और उसी आदि शंकराचार्य का मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ये बोला इसके बयान के बारे में कि जो सैनिक हैं, हाँ, वो क्या सनातनी नहीं है? नहीं, वो देशद्रोही है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस देश के 8 से 10 लाख जो सैनिक बॉर्डर पे तैनात हैं, क्या वो तो कुंभ स्नान कर एबल तो है नहीं, अपनी ड्यूटी छोड़कर क्या कुंभ स्नान करने आएंगे वो? तो वो क्या देशद्रोही है? इस देश का सैनिक देशद्रोही है या नहीं है? ये मैं पूछना मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से, बागेश्वर बाबा के हिसाब से तो देश के सैनिक देशद्रोही हैं। फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस देश का किसान देशद्रोही है, हाँ, इस देश का मजदूर देशद्रोही है, सैनिक देशद्रोही है, और जो भी काम करने वाले लोग हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? नहीं, आपने बुला तो लिया, क्या मिला उनको? भगदड़ में मौत मिली, बेचारे असहाय 3-3 हजार लोग जो है ना वहाँ पे खोया पाया केंद्र पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या इतनी नहीं कैपेसिटी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की या फिर वहाँ की कुंभ की व्यवस्था की कि उनकी आधार कार्ड या फिर उनकी पहचान करके उनको घर पहुँचाया जा सके? आप देख लीजिए। देखिए, कुंभ का जहाँ तक सवाल है, ये राजनीतिक से पूरा प्रेरित है। यहाँ पे ये जो है कि योगी आदित्यनाथ और जो भी बीजेपी वाले हैं, ये अपनी पार्टी का प्रचार करने के सिवाय कुछ करने नहीं गए हैं, ठीक है ना। इनको कुंभ में कोई मर गया, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन भगदड़ हुआ था, क्या योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उस भगदड़ के सेंटर पर गए थे? क्या कुंभ में गए थे? बिल्कुल नहीं गए थे। क्यों? बहुत अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले होते हैं। वहाँ तो हिंदू मरे थे। आपने तो मुसलमान के प्रवेश पर भी तो रिस्ट्रिक्शन लगाया था। हाँ। और आज देखिए, आप एक बात आपको सर बता देना चाहते हैं
कि हर दौर में नफरती लोग पैदा लेते हैं, हर दौर में एक नफ़रत का एक दौर होता है, लेकिन आखिरी में जो जीतता है ना वो मोहब्बत ही जीतता है। और आप देखिए कि जिस मुसलमानों को आपने प्रतिबंध लगाया था, उसी मुसलमानों ने अपने मस्जिदों में, अपने घरों में खाना दिया, पानी दिया, वॉशरूम यूज करने के लिए दिया, कंबल दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है सर। हाँ, मैंने देखा। ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, हाँ, तो बताइए कि मोहब्बत का जो करिश्मा होता है ना, वो खुद चल के आ जाता है अपने पास। और आप कुछ हिंदू भी बहुत खुश थे, मतलब कुछ वो क्या बोलते हैं, कट्टरपंथी लोग भी बहुत खुश थे कि योगी जी ने मुस्लिमों को बैन कर दिया। बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन आज जरूरत पड़ी तो मुस्लिमों ने साथ तो दिया। अरे भाई, आपको कहे ना कि आप कितना भी नफरत फैला जी सर, मोहब्बत जीतता है। आखिर में सत्य की जीत होती है, मोहब्बत की जीत होती है। ऐसे जो नफरती लोग हैं वो एक समय हिटलर के ज़माने में भी, मुसोलिनी के ज़माने में भी पैदा लिए थे, ठीक है ना, सबका खत्मा हो गया। और ऐसे भी जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जी हिंदू है, ये सब का भी खात्मा हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे तो लग रहा है कि ये सनातन को इतना बढ़ा चढ़ा के किसी प्रोडक्ट की तरह प्रेजेंट करना, कहीं ये व्यवसाय तो नहीं बन गया है बाबाओं का? व्यवसाय है सर, ये सब टीआरपी है, ये सब वोट लेने का एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है ना। ये जो कर रहा है ना, इसको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। हिंदू जो आप देखिए ना, आप फेसबुक पर जाइए, कमेंट पढ़िए, हिंदू इतना उग्र नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता है। हिंदू होने का मतलब होता है आपके अंदर असीम क्षमता बर्दाश्त करने की, सहने की। आपके अंदर एक विशाल हृदय होना चाहिए। क्या लगता है वो हृदय धीरेन्द्र शास्त्री के पास नहीं है? मतलब भाई आप ही हमको बताइए ना। वो तो खुद हमारे देश के सैनिक को देशद्रोही बोल रहा है, हैं? अब उसके हिसाब से तो सारे लोग देशद्रोही ना है जो भी कुंभ स्नान नहीं करने नहीं, गए। मेरा जैसे आपने ये बोल दिया कि वो सनातनी नहीं है जो कुंभ नहीं आएगा, तो कॉर्पोरेट मजदूर को आप पैसे भेज दो ना। इतना ही हिंदुत्व का फिक्र है तो कॉर्पोरेट में जो मजदूरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो एक दिन, अरे आपके पास क्या ही व्यवस्था है? 4 दिन से सारे नेशनल हाईवेज बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल 4 दिन से ट्रेनों की स्थिति क्या है? ट्रेन में तोड़ फोड़ हो रहा है। आप कीजिए ना भाई, आप इतना तो सारा पूरी दुनिया का प्लेन ला के उतार दीजिए ना, प्लेन से लोग जाएंगे, कुंभ स्नान करने आएंगे, हिंदू और सनातन मजबूत होंगे। आप कीजिए ना। आप बताइए कि मैंने तो पहले कहा था कि ये लोग ढोंग करने की सिवा, और मैंने पहले भी कहा था कि जितने बाबाओं ने हिंदू धर्म को बर्बाद किया सर, उतना किसी ने नहीं किया है। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे आप एक प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं, क्या इन बाबाओं को मतलब न्यायिक दृष्टि से देख करके गलत समझा जा सकता है? सर, आखिर ये लोग बच क्यों जाते हैं? अगर आप नफरती नहीं है, अगर किसी समुदाय से आपको नफरत नहीं है, तो आप ही सोच कर देखिए ना, इसके भाषा का क्या मतलब होता है। ये कोई संत का भाषा है क्या, हैं? और जो लोग उसके सपोर्टर भी हैं, उनसे जरा पूछिए किस देश का सैनिक देशद्रोही है तुम्हारे बाबा के अनुसार? हैं 8 लाख सैनिक इस देश का देशद्रोही है, उसका परिवार देशद्रोही है। हैं अगर कोई पैरालाइज वीमेंस है, कोई किसी का तबीयत खराब है, कोई अपंग है बेचारा, और वो कुंभ स्नान नहीं करने गया है या किसी वजह से नहीं करने गया है, तो क्या वो देशद्रोही है? इस देश का जनसंख्या कितना है? 140 1.5 अरब के आसपास इस देश का जनसंख्या है। कुंभ में कितने लोग स्नान करने गए हैं? तो सबको छोड़ दीजिए, और मुसलमान को छोड़ दीजिए, 20-25 करोड़ मुसलमान को छोड़ दीजिए, सिख ईसाई का जनसंख्या यहाँ पे कितना है, पॉपुलेशन, सबको छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ हिंदुओं का संख्या है इस देश में। 100 करोड़ हिंदू की संख्या है, जिसमें 2 करोड़ गए होंगे कुंभ स्नान में, 4 करोड़ गए होंगे, तो 94 या 90 करोड़ जो लोग हैं वो देशद्रोही है ना, उनके हिसाब से तो हैं। तो भाई तो सबको तो भगा दीजिए, अब सबको भगा दीजिए ना। हमारे साथ आयशा भी है, मतलब हम लोग अभी स्टूडियो में बैठने से पहले इसी टॉपिक पे चर्चा किए थे, कर ही रहे थे, तब तक बबलू जी आ गए। आयशा, आप किस दृष्टि से देखती हैं? आपको क्या लगता है, ये सन्यासी सच में सन्यासी हैं, ये जो बाबा लोग हैं जो ढोंग कर रहे हैं, या फिर सच में ये बाबा हैं? पहली बात तो सर, वो सन्यासी नहीं, वो कथावाचक है। पहले हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं या सनातनी धर्म के जो लोग हैं, वो बाबाओं में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ना वो नागा साधु के बारे में जानते हैं, ना वो कथावाचक के बारे में जानते हैं, ना वो संत के बारे में जानते हैं। ये कथावाचक जो कथा करते हैं, उनको ये लोग बाबा बना देते हैं, संत बना देते हैं, करोड़ों की इन लोगों को दान जाता है। उसके बाद ये लोग को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, जिसके बाद ये लोग उन्हीं लोगों की भाषा बोलते हैं, और जैसा आप इसका रिजल्ट आपको कुंभ में दिखने को मिल चुका है।
कहने के लिए तो 100 करोड़ का व्यवस्था था, पर 40 करोड़ के लोगों के लिए भी आप नहीं रख पाए। और ना ही आप वो मरे जो 30, मैं करंटली बता दूं कि 30 लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं। 30 लोगों के लिए भी आपके पास इतना व्यवस्था नहीं था कि उनके बॉडी को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया जाए। जो लोग खो चुके थे उनको ढूंढ कर उनके परिवार से मिलाया जाए। अभी अगर आप रिसेंटली अगर वहाँ का सिचुएशन देखोगे तो उनके जो जहाँ पे भगदड़ मची थी, तो हमें पता, हम लोगों को बताया गया कि भगदड़ बस संगम में मची थी, पर भगदड़ एक और घाट पे भी हुई थी। उसका कोई रिपोर्ट, कोई भी न्यूज़ हमारे तक नहीं पहुँचा है। अगर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का दौर नहीं रहता तो ये सब खबर भी बाहर अरे सर, आप लोग को तो हम लोग सलाम करना चाहते हैं, और ये सोशल मीडिया को कि आप लोग जो है कि सच्चाई को ढूंढ कर लाते हैं। पहले की जो मीडिया थी कि सच को खोजती थी, है ना, और लोगों के पास भेजती थी, और आज जो है कि झूठ परोसा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। ये जो सच्चाई जो भगदड़ मचा है, इसमें मैं एक बात मैडम को कहना चाहूँगा कि आप कभी भी देख लीजिएगा, वहाँ पे जहाँ भी भगदड़ होती है, जहाँ भी लोगों का डेथ होता है, अगर सरकार बता रही है कि अगर 10 लोग का डेथ हुआ है तो समझ लीजिए कि 100 लोग का डेथ हुआ है। पर कैसे मैं मान लूँ, यहाँ साधारण सा गांधी मैदान में भीड़ था तो इतने लोग मरे थे, और वहाँ करोड़ों, आप बोल रहे करोड़ों लोग आए हुए हैं। 1000 से ऊपर मौतें हुई है, अभी तक 1500-2000 लोग लापता है। तो ये लापता लोग कब मिले? इस सरकार को आप पूछिए ना कि 4 करोड़ लोग स्नान कर लिए, 3 करोड़ लोग स्नान कर लिए, इसके पास मिनट का आंकड़ा है। दंगा में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग जख्मी हैं, उसका ये आंकड़ा क्यों नहीं बता रहा है? कुछ मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि एआई टूल्स से हम लोग निगरानी करके काउंट कर रहे हैं ना कि कितने लोगों ने स्नान किया। कहाँ गया वो एआई टूल्स? बताइए ना, वो मीडिया वही बोल रही है जो नोट में चिप्स ढूंढा करती थी, है ना, वो वही मीडिया बोल रही थी कि नोट में चिप्स लगा हुआ है, अगर कहीं भी धरती के अंदर भी 10 फीट अगर आप नोट छिपा लेते हैं तो भी ट्रेस कर लेगी कि यहाँ पे आप 500 रुपया का नोट छिपा के रखें, 2000 रुपया का नोट छिपा के रखें। तो इस मीडिया का कोई लेवल रह गया है? देखिए बबलू जी, आपका यहाँ होना बड़ी खास है और आपसे छोटा मोटा सवाल नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री न्यायिक दृष्टिकोण में कब आएंगे, कब तक वो मनमानी करेंगे, आपको क्या लगता है? एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो नफरत का और जो झूठ का जो पुलिंदा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और इस देश में हमेशा इस देश का न्यायालय ने एहसास दिलाया ऐसे ऐसे लोगों को। एक समय आपको याद दिलाते हैं, आपको बताते हैं कि इस देश में ऐसा लगभग ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे आसाराम का फोटो नहीं। हाँ। तो और लोग चर्चा नहीं करते थे उस पखंडी को, उस रेपिस्ट को। हम इस चीज़ों से कभी मतलब नहीं रखे हैं, न मेरा फैमिली भी इस चीज़ से बड़ा दूर रखे हैं हम लोग। आज देखिए कि 5000 करोड़ का साम्राज्य था उस आसाराम का। एक बच्ची के बलात्कार में सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेरेंस किया गया, मैटर वहाँ पे गया, वहाँ SIT गठित हुई और उस कमिश्नर का मैं जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो सूरत के थे, उनका देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बहादुर आदमी थे कि चीज़ों को खींच कर लाए थे। न जाने कितने लड़कियों का लापता कर दिया, उसका लाश भी बरामद नहीं हुआ, कितने लोगों के साथ बलात्कार किया, गंदी हरकतें की, कितने लोगों को लूटा, सब छोड़ दीजिए। लेकिन एक बच्ची ने हिम्मत दिखाई और उस पुलिस कमिश्नर ने, और न्यायालय का देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद जांच हुई और उसकी अरेस्टिंग हुई। हाल फिलहाल में उसको इंटरिम बेल दिया गया है, एज मेडिकल ग्राउंड पे दिया गया है। अपने आप को वो अवतार कहता था, अपने आप को वो भगवान कहता था, ठीक है ना। तो इस देश का जो न्यायालय सिस्टम है ना, एहसास दिलाता है कि हम अभी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो बागेश्वर जो पखंडी जो है, ये ढोंगी जो बागेश्वर है, इसका भी समय आने वाला है और जल्द ही इसका समय पूरा होगा। और जब ये जाएगा तो फिर ये आसाराम और राम रहीम की तरह लंबे समय के लिए जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ ना सर कि इन लोगों ने जितना बर्बाद किया हिंदू धर्म को, किसी ने नहीं बर्बाद किया है। आपने एक बड़ा ही सुंदर बात बोला कि ये जो पर्ची निकालता है, ये पर्ची जो है आप पहले क्यों नहीं निकाल दिए कि भाई कुंभ में मत आओ, आज भगदड़ मचने वाली है? कहाँ था आपका ज्ञान? आपका ज्ञान सिर्फ वहाँ पे प्रेम कहानी और छोटे मोटे जो। इनसे पूछिए ना कि जब बॉर्डर पर हमारे कश्मीर में हम आए दिन इस तरह का हमला होते रहता है, तो इस तरह का पर्ची क्यों नहीं निकाल देता है कि भाई वहाँ पे टेरर अटैक होने वाला, वहाँ से हट जाओ। अच्छा। है? मतलब बाबा का पर्ची निकालने वाला सिस्टम ढोंग है। तो आप बताइए ना, वो बोलता है एक तरफ देशभक्ति की बात करता है, एक तरफ राष्ट्रहित की बात करता है। तो हमारे सैनिक जब शहीद हो जाते हैं तो क्या वो राष्ट्रहित में बेहतर होता है क्या? कौन चाहेगा कि हमारे देश का सैनिक शहीद हो?
कोई नहीं चाहेगा। हमारे पास तो पावर सैनिक को हटा लेते हैं, उस बागेश्वर बाबा का पर्चा ही यहाँ वहाँ सब चिपका दीजिए कि कोई भी आइटम बम में कोई भी गोली मारे वहाँ पे उसको पार नहीं करे। तो ये इसमें सिर्फ बागेश्वर बाबा ही थोड़ी ना दोषी हैं, वो लोग भी तो दोषी हैं जो अंधभक्त तो बन मैं जाते उन हैं। लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग, अपना सेंस नहीं यूज कीजिएगा तो आप इसी तरह मरते रहिएगा, इसी तरह लूटते रहिएगा, और आपके पैसों से वो ऐश करता रहेगा, वो मौज करता रहेगा, फ्लाइट पे घूमेगा, वीडियो बनाएगा, दुबई घूमेगा, सिंगापुर। जो मुस्लिमों से नफरत की बात करता है, आप सुनिए ना, कि जो मुस्लिमों से नफरत करता है और दुबई में जाकर मुस्लिमों से गला मिल रहा था। बताइए मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं करें आ तो रहा। रास लीला थी, क्या उसको पता है हम करें तो रास लीला, तुम करो तो रामलीला ऐसा थोड़े होता है। लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है, हमारे दादा परदादा सब कहते रहते थे कि जब तक इस धरती पे बेवकूफ़ लोग जिंदा है, चतुर लोग कभी भूख नहीं मरता है। ठीक है ना? तो मतलब चतुर यानी कनिंग, कनिंग। हाँ, तो यही बात है। मतलब जब तक मूर्ख लोग रहेंगे, जब तक इन लोगों का जो धंधा है फलता रहेगा, फूलता रहेगा। ये लोग कनिंग फॉक्स बन गए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना, ये लोग जो है कि इस सबसे बड़ा कोई अपराधी कोई है, ये कितना पाप किया है वो तो देखिए ना, ये तो रडार में आएगा ही ना, ये तो न्यायालय के रडार में जब आएगा ना, इसका सारा जो है ना कि पर्चागिरी जो है कि तिहाड़ जेल में खुलेगा। बिल्कुल। बाकी देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर आप धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या राय रखते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें। और कुंभ में जो हुआ उस हादसे ने सारे सनातनियों को ही नहीं, पूरे विश्व के मन को मतलब करुणा से भर दिया है कि आखिर ये व्यवस्था का ढोंग गया कहाँ, आखिर इतना लोग क्यों मर रहे हैं। मैंने देखा कुछ रिपोर्ट्स, बस में लोग जो जा रहे थे ना कुंभ नहाने के लिए, 3-3 दिन से भूखे हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे जा सकते हैं। कुंभ तो भूल ही जाइए भैया। तो आप अपने घर में रहिए, अपनी ज़िंदगी का हिफाजत खुद कीजिए, अपने मानसिक स्तर से अपना बचाव कीजिए। सोचिए कि आप कुंभ में जाते हैं तो क्या आप बच के आओगे, उस व्यवस्था पे भी आप एक बार जरूर सोचिए। सिर्फ जाना, गंगा स्नान करना ही सनातन का सत्यता नहीं है। सनातन का सत्यता मन की शुद्धि भी होता है। बाकी इन बाबाओं के बारे में आपका खुद का राय क्या है, आप जरूर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।